Hey everyone, how are you all? So today we are going to study about chemistry chapter 1 solutions. और ये जो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है सॉल्यूशन बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा है, समझ में आएगा बहुत अच्छा से। इसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। और एक एक चीज़ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली होता क्या है, सभी जानते हो कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन बेसिकली जो कई सारी चीज़ें होती हैं उनको मिलाकर जो चीज़ बनती है वो सॉल्यूशन है, मतलब जो रिज़ल्ट आ रहा है वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन बेसिकली अ सॉल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर है। जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर को कहते हैं जैसे जो जिसके पार्टिकल्स जो होते हैं, जिसका कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि मतलब ना कहीं ज़्यादा ना कहीं कम, मतलब पूरी तरीके से घुलनशील हो जाती हैं। इसको आप हिंदी में समझिए, बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब घुल जाती हैं पानी के अंदर, मतलब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर वो बहुत ही तेज़ी से घुलने वाले और बहुत ही दिखता नहीं है, कुछ भी पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या क्या है, वो होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। और जो सब्सटेंसेस जो होते हैं जो सॉल्यूशन को बनाते हैं, जिनका काम होता है बनाने का, उन्हें कंपोनेंट्स कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशंस, ठीक है। और इन्हीं कंपोनेंट्स के बेसिस पर जो है पता चलता है कि सॉल्यूशन बाइनरी है, टर्नरी है, क्वाटरनरी है, किस तरीके का है। बाइनरी सॉल्यूशन है का मतलब है इसका, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है कि इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। टर्नरी सॉल्यूशन है इसका मतलब है 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। क्वाटरनरी सॉल्यूशन है इसका मतलब है 4 कंपोनेंट्स के अंदर प्रेजेंट हैं। सॉल्यूशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डे और टू डे लाइफ। ये बहुत ही मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप डे टू डे लाइफ में कैसे प्ले करते हैं, जैसे कि समझ में आएगा आपको। बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, लेट मी थिंक समथिंग। जैसे कि आपको पता है सलाइन ग्लूकोज, जो सलाइन ग्लूकोज होता है जो सलाइन ग्लूकोज है वो क्या है, वो बेसिकली आपको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए दिया जाता है। सलाइन ग्लूकोज है क्या, अरे जो आप गर्मियों में पीते हैं शिकंजी, वही क्या है, वही सलाइन ग्लूकोज होता है, ठीक है। और सलाइन ग्लूकोज में क्या डालते हो आप, समझ में आया है? सलाइन ग्लूकोज उसके अंदर नमक डलता है, पानी है, उसके अंदर नमक, चीनी और नींबू सब डाल के जो मिक्सचर बनता है उसे शिकंजी बोलते हैं। वही वो सब क्या था, वो कंपोनेंट थे, और वो जो बना वो क्या बना, वो शिकंजी बनी, वही है सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे F नेगेटिव आयंस जो होते हैं वाटर में, उसको मिला के जो कंपोनेंट बनता है उसको जो है टूथ जब डिके होने लगता है, ख़राब होने लगता है, उसके ऊपर लगाया जाता है 1 पार्ट्स पर मिलियन। वो जो सॉल्यूशन बना वो भी इम्पोर्टेंट था ना, क्योंकि वो उस टूथ को बचाने के लिए उसे यूज़ किया, ठीक है। और जैसे कि इंट्रावेनस इंजेक्शंस जो होते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन का मतलब क्या है कि जो वेन के अंदर जो इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाते हैं वो हमेशा वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है। इंट्रावेनस इंजेक्शंस आर ऑलवेज डिज़ोल्व इन वाटर, जो कंटेन करके रखता है सॉल्ट एट अ पर्टिकुलर आयनिक कंसंट्रेशन, जो कि ब्लड में जैसे एंटर करता है वो ब्लड की प्लाज्मा कंसंट्रेशन से मैच कर जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें, जैसे कि ब्रास है, अब जैसे ब्रास है, ब्रास किससे मिलकर बना है, वो तो एक सोल्यूशन है। ब्रास ब्रास बना किससे है, कॉपर से और जिंक से मिलकर बना है, ठीक। जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बना है, कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बना है। ब्रॉन्जे, कॉपर और टिन, जिसे स्टैनम कहते हैं, उससे मिलकर बना है, ठीक। तो अभी अगर मैं इंट्रोडक्शन में इंट्रो लिखूँ इसका, तो क्या लिखें, देखिए इंट्रो में देखते हैं। यस, इंट्रो के लिए एक अच्छा सा पेन लेंगे हम, इसे
इंट्रोडक्शन में, नो यस इंट्रोडक्शन में a solution is the homogeneous mixture mixture of two or more substances okay, this is a homogeneous में this is solution okay। और सॉल्यूशन में जो चीज़ें होती हैं उन्हें कंपोनेंट्स बोलते हैं। ये लिखवाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है, लेकिन लिख लो। substances make solutions or components। substance मेकिंग ऑफ द सॉल्यूशन, इसको ऐसे करके लिखो मेकिंग ऑफ द solution are called components okay। are called components। components को आप हाईलाइट कर लो, ठीक है। ओके, जैसा कि एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल लेंगे आप किस चीज़ का, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था सलाइन ग्लूकोज का, ठीक है। सलाइन ग्लूकोज का जो एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, सलाइन ग्लूकोज, ठीक है। सलाइन ग्लूकोज किसके लिए दिया जाता है आपको, एडमिनिस्ट्रेट, इसको लिखिए आप, इज एडमिनिस्ट्रेट टू पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन। कितना अच्छा लिखा है मैंने, just kidding okay, let me change color, no otherwise you will get bored। saline glucose administered to person suffering from dehydration, डिहाइड्रेशन का मतलब पता है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जिसके अंदर पानी की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, गर्मियों में बहुत होती है, तो सलाइन ग्लूकोज पिया करो, ओके। यस और एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे बताओ, और देखो जैसे कि 1 ppm F नेगेटिव इन वाटर, 1 ppm 1 पार्ट्स पर मिलियन, 1 मतलब 1 मिलियन, अगर एक पार्टिकल है उसको 1 मिलियन पार्ट्स में डिवाइड करो, उसका 1 पार्ट जो होगा वो 1 ppm होगा। 1 ppm फ्लोराइड आयंस, that means F negative ions, okay। F negative
इन वाटर। इन वाटर। तो फ्लोराइड आयंस वाटर में जब ऐड करेगा तो वो क्या करेगा, प्रिवेंट्स टू टूथ डिके, उससे बचाता है वो, प्रिवेंट्स टूथ डिके। और इसी को 1.5 कर दोगे तो वो रेड पॉइजन बन जाएगा। रेड पॉइजन। अच्छा, और देखते हैं इसको, जैसे कि वन पॉइंट फाइव ppm जो होता है फ्लोराइड आयंस इन वाटर, ये F नेगेटिव मतलब फ्लोराइड आयंस, ओके, इन वाटर क्या होगा, टूथ टू बिकम वाटर, मतलब वो ख़राब कर देगा दांत को। वैसे बेसिकली ये जो है वो रेड पॉइजन होता है, वो रेड पॉइजन का काम करता है। ओके। ओ मैंने कलर चेंज नहीं करा, कलर इसका कितना अच्छा कर दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद में एग्जाम्पल बहुत अच्छा है मेरे पास एक, जैसे कि कॉपर है और जिंक है, कॉपर और जिंक को मिला के बनाओ, क्या बनेगा, कॉपर प्लस जिंक क्या बनेगा, कॉपर और जिंक को मिलाकर क्या बनेगा, बनेगा ब्रास। ओके। अच्छा, जर्मन सिल्वर जो होता है, जर्मन सिल्वर जो होता है, ओ मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल लिखना चाहिए था, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल से क्या बनेगा, बनेगा जर्मन सिल्वर, बनेगा क्या, जर्मन सिल्वर। ओके। एंड उसके बाद में wait a little, oh what I did, yes, जर्मन सिल्वर क्या हो गया है ये, एक मिनट रुक जाइए, पेज टेम्पलेट, यस, ओहो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट डू दिस मिस्टेक। ओके। ये जो कॉपर जिंक और निकल से जो बना है वो क्या बना है, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद में
जो कॉपर और टिन है, कॉपर है जैसे कि प्लस टिन, जिसे स्टैनम बोलते हैं, SN, उसका साइंटिफिक नेम जो है, लैटिन नेम, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, ब्रॉन्जे, इसको बोलते हैं ब्रॉन्जे। ओके, ये भी अच्छा लग रहा है, ये वाला पेज भी। मुझे चेंज नहीं हो रहा था इसलिए मैं इसे अच्छा कह रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, आगे से नहीं होगा ये। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशंस हैं वो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। तो सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके टाइप, जो बाइनरी सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, इसके अंदर हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन आर जनरली रिफर्ड टू एज सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन होते हैं वो एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट, इन दोनों से, जो मतलब सॉल्यूट जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट और सॉल्वेंट जो है वो सेकंड कंपोनेंट है। कंपोनेंट जो कि लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, या अगर समझो कि बराबर की क्वांटिटी में, या आप ये समझिए कि जो जिसकी फिजिकल स्टेट ले ले वो सॉल्वेंट होगा, ठीक है, और अदर जो होगा वो सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट ही डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट को। जो भी सॉल्यूशन जिस भी स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना, वही सॉल्वेंट की स्टेट होती है। कि मतलब अगर सॉल्यूशन लिक्विड है, दैट मीन्स कि उसका जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा। ओके, और सॉल्वेंट के बेसिस पर हम देखते हैं कितने तरीके से सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, लार्ज अमाउंट जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ओके। लार्ज अमाउंट इज सॉल्वेंट, इसको ऐसे करके लिखियो, लार्ज अमाउंट इज सॉल्वेंट, इन लाइंस में लिख भी नहीं मिल रहा है, और टेक फिजिकल स्टेट, या कहो या फिजिकल स्टेट को ले ले, फिजिकल स्टेट, ओके। फिजिकल स्टेट, ओके। तो अभी मैं अगर कहूँ जैसे कि हमने कहा कि गैसियस सॉल्यूशन है। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिसका सॉल्वेंट गैस होगा, जिसका सॉल्वेंट गैस है वो गैसियस सॉल्यूशन बनाएंगे। अब गैसियस सॉल्यूशन जैसे कि इसका कलर मैं बहुत अच्छा वाला लेती हूँ, ये कलर लेते हैं, ठीक है। गैसियस सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट है, ठीक, ये क्या है, सॉल्वेंट है। दैट मीन्स कि जो अगर गैस को हम किसी गैस में ऐड करते हैं, सोल्यूट अगर गैस है, ठीक है, ये लिख देते हैं कि सोल्यूट अगर गैस है, ओके। सोल्यूट अगर गैस है, तो अगर गैस को गैस में ऐड करेंगे, जैसे कि अगर मैंने O2 को ऐड किया, O2 को ऐड किया, एग्जाम्पल में मैंने लिया ऑक्सीजन जो कि O2 होती है, प्लस प्लस
नाइट्रोजन, जो कि N2 है, खुद में गैस है, सॉरी N2। ठीक, तो क्या बना बताओ? इससे जो चीज़ बनेगी ना वो यूज करी जाती है, जिसको एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में यूज़ की जाती है, मेडिकल एप्लीकेशन में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यूज इन मेडिकल एप्लीकेशन, जैसे कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर यूज़ की जाती है ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। तो इसको लिख लीजिए। used in medical applications, okay, medical applications like artificial आर्टिफिशियल के स्पेलिंग सही है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, दिस वाज अ कॉमन एग्जांपल। ठीक है, अगर गैस को मैं ऐड करती हूँ किसी लिक्विड में, ठीक है, किसी लिक्विड में ऐड करते हैं अगर गैस को, तो बताइए लिक्विड में ऐड करेंगे तो क्या होगा? जैसे कि क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में ऐड करो, ठीक है, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में ऐड करो, क्लोरोफॉर्म CH3 प्लस नाइट्रोजन, ठीक है, N2 नाइट्रोजन, ठीक है, N2। तो क्या होगा? तो क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन का अगर हम ऐड करते हैं तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो रीज़न क्या है इसका? ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। ह्यूमिडिटी इंक्रीज। अच्छा, अगर गैस को किसी सॉलिड में ऐड किया जाता है, जैसे कैम्फर है, जो कपूर होता है, उसे नाइट्रोजन में अगर ऐड किया जाए तो अगर इसको सॉलिड में ऐड करते हैं, गैस को सॉलिड में, ठीक, इसका ये ले लो, तो कैम्फर लो, कैम्फर, इसको हिंदी में कपूर कहते हैं, ठीक, जो आपने देखा होगा, देखा होगा इसकी स्मेल अजीब सी होती है, C10H16O, ओके, इसका केमिकल फार्मूला होता है C10H16O। इसको ऐड करा नाइट्रोजन में तो क्या हुआ? ये फिर से आ गया, तो क्या हुआ? डस्ट के पार्टिकल उड़ेंगे हवा में, स्मोक के पार्टिकल्स हवा में उड़ेंगे, ठीक है, डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स, डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन एयर,
ठीक है। ओके, ये फिर से आ गया। अब आपने देख लिया कि अब ये आगे आने वाला है। ओके। हम्म, 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 अच्छा। अगर गैसियस सॉल्यूशन के, देखो गैस को गैस में ऐड किया, गैस को लिक्विड में ऐड किया, गैस को सॉलिड में ऐड किया, ठीक है। अब देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। क्या देखते हैं हम? लिक्विड सॉल्यूशन देखते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन को देखते हैं अब। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लिक्विड सॉल्यूशन। अच्छा अच्छा, लिक्विड सॉल्यूशन को जब ऐड किया, अब सबसे पहले देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन को गैस में कैसे ऐड करते हैं। लिक्विड को गैस में ऐड करते हैं, लिक्विड को लिक्विड में ऐड करते हैं, लिक्विड को सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, ठीक है। ओके, लिक्विड को सबसे पहले गैस में ऐड करते हैं, ठीक है। जब गैस में ऐड करेंगे तो क्या होगा? जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को वाटर में ऐड करते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन है O2 प्लस वाटर, H2O, ओके। ऑक्सीजन प्लस वाटर H2O, या ऑक्सीजन को अगर आप चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड कर लीजिए, या कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड कर दिए, ठीक है। या ऑक्सीजन जो कि O2 गैस है प्लस वाटर, नो नो नो, आई एम सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने? ये नहीं करना था, ये था कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम ऐड करते हैं। आहा, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है उसको वाटर में ऐड करते हैं, ओके। जगह नहीं है। तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर में ऐड करते हैं तो एक एसिड फॉर्मेशन होता है, एसिड का फॉर्मेशन होता है, कार्बोनिक एसिड। वो क्या होता है? वीक एसिड होता है, H2CO3। नाम सुना है? सुना तो होगा। CO2 को जब वो इसमें करते हैं वाटर में तो वीक एसिड का फॉर्मेशन होता है। हाँ, वीक एसिड। कार्बोनिक, इससे, ओके। क्या है? CH, वो इसका कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। हाँ, याद है मुझे, H2CO3, ओके। जैसे करते हैं वैसे कर लो उसे कलर में। हाँ, लेकिन आप ध्यान रखिए कि ऑक्सीजन का वाटर में नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर में ऐड करेंगे तो वीक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ओके। तो वीक एसिड का फॉर्मेशन होगा जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में ऐड करते हैं। और लिक्विड सॉल्यूशन को गैस में ऐड किया। अब देखते हैं लिक्विड को लिक्विड में ऐड करके। लिक्विड को लिक्विड में ऐड करते हैं। लिक्विड को जब लिक्विड में ऐड करेंगे तो क्या होगा?
जैसे कि अभी मैं लूँ इथेनॉल और वाटर को। इथेनॉल जो होता है वो क्या होता है? इथेनॉल होता है C2H5OH। ये तो अच्छा सा सवाल है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, जैसे इथेनॉल, इथेनॉल C2H5OH, ठीक है, प्लस वाटर। H2O, ओके। जब हम इथेनॉल को वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा? मिसिबल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। किसका? मिसिबल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ लिख देते हैं, मिसिबल सॉल्यूशन। ओके, अच्छा, या आप कर सकते हो मिथेनॉल को H2O में, ठीक है, या हम कर रहे हैं मिथेनॉल को, मिथेनॉल यहाँ लिखते हैं, आई थिंक आई स्पेलिंग सही है, हाँ, मिथेनॉल जो कि CH3OH होता है। उसको वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है, जो H2O है, ठीक है, तो क्या फॉर्मेशन होगा? तो एक्वस मिथेनॉल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। एक्वस मिथेनॉल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब देखते हैं जब लिक्विड को सॉलिड में ऐड करते हैं तो क्या होता है। लिक्विड को सॉलिड में ऐड करते हैं, अब लिक्विड को सॉलिड में देखते हैं। ओके, लिक्विड को सॉलिड में देखते हैं, जैसे कि लिक्विड को सॉलिड में जो फॉर्मेशन होगा, जैसे कि सुक्रोज है, शुगर जो होती है, वाटर में ऐड कर लो तो शुगर सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन जो होता है, सुक्रोज जो होती है। ओके, यही है। सुक्रोज, ठीक है, जो कि सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, C12H22O11। ओके, उसको वाटर में ऐड कर लो। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज चीनी तो है। सुक्रोज चाशनी बन जाएगी, मीठी मीठी। मीठा तो मुझे बहुत पसंद है, चाशनी भी। ओके, सुक्रोज को वाटर में ऐड करते हैं तो शुगर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। ओह, 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 शुगर सॉल्यूशन, ओके, हो गया। अच्छा, अब देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशन, ये तो लिक्विड सॉल्यूशंस थे। जब सॉल्वेंट जो है, ये क्या है, ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये जो गैसियस है ये क्या है? ये सॉल्वेंट है, ठीक है, तो ये सॉल्वेंट है, इसमें लिक्विड सॉल्वेंट है,
ओके। अब हम देखते हैं सॉलिड को सॉल्वेंट लेके इन तीनों स्टेजेस में, जैसे गैस है, लिक्विड है और सॉलिड को सॉलिड में भी। ठीक है। तो कलर चेंज यहाँ से देखते हैं। अब हमारा सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड है। ठीक है। अब सॉलिड को इन तीनों में ऐड करके देखते हैं क्या होता है। सॉलिड को जब हम गैस में ऐड करेंगे तो क्या होगा? सॉलिड को जब हमने गैस में ऐड किया तो जैसे कि अब आप देखो सोडियम है, नहीं सोडियम नहीं, हाइड्रोजन है, उसको पैलेडियम में ऐड कर दिया तो क्या हुआ? एक रोज़नमैन रिडक्शन होगा, एक रिएक्शन होती है, इसका नाम होता है रोज़नमैन रिडक्शन इसके अंदर। ठीक है। रोज़नमैन रिडक्शन को करवाने के लिए ये किया जाता है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ठीक है। उसको पैलेडियम में, जो कि पीडी है, क्या होगा? एक रिएक्शन होगी जिसे कहते हैं रोज़नमैन रिडक्शन। ओके। ओके। अगर मैं इसको गैस में ऐड करूं, सॉलिड को, सॉलिड को लिक्विड में ऐड करते हैं अब। ठीक है। अब सॉलिड को लिक्विड में ऐड करो तो क्या होगा? सॉलिड को जब लिक्विड में ऐड करें, जैसे मरकरी है उसको सोडियम में ऐड कर दो, अमालगम है उसको सोडियम में ऐड कर दो। ठीक है। अगर मरकरी को जैसे मरकरी होती है उसको जब हम सोडियम में ऐड करते हैं तो क्या होता है? ठीक है। वो रिएक्शन जो होती है, वो जो भी होती है, वो लिक्विड और सॉलिड वाली होती है। लिक्विड क्या है यहाँ पे? मरकरी। और सॉलिड क्या है यहाँ पे? सोडियम। जैसे कि यहाँ लिखते हैं मरकरी जो कि Ag है और सोडियम Na। ओके। और दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, अमालगम जो कि यहाँ पे Ag2Hg3 है प्लस सोडियम। ठीक है। अच्छा, सॉलिड को लिक्विड में ऐड करा। अब देखते हैं सॉलिड को सॉलिड में देखते हैं। ओके। सॉलिड को सॉलिड में ऐड करके देखते हैं। सॉलिड को सॉलिड में ऐड करोगे तो क्या होगा? जैसे कॉपर है जिसका सिंबल Cu है प्लस गोल्ड। ठीक है। और इसको ऐड किया जाता है। ठीक है। अलॉय बनता है, अलॉय। ओके। सो इतने सारे जो मतलब 9 एग्जांपल्स थे, मतलब गैस, लिक्विड को गैस में, फिर सॉलिड को गैस में। मतलब गैस जो है एज अ सॉल्वेंट था, गैस जो है वो सॉल्वेंट था गैसियस सॉल्यूशन में। लिक्विड भी ऐड किया, लिक्विड को गैस, सॉलिड, लिक्विड में ऐड किया। सॉलिड को भी ऐड किया, सॉलिड को गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में भी। तो इन सब 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में 3 सॉल्यूशंस जो थे, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड, बहुत कॉमन है। ठीक है। लिक्विड मतलब इनमें ये क्या है, लिक्विड जो है वो एक सॉल्वेंट की तरह उसने एक्ट किया है, एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट किया है। ठीक है।
अब जैसे सॉल्यूशन है जिसको वाटर में सॉल्यूशन विच वाटर इज द सॉल्वेंट आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन जो है अगर वाटर वाला है मतलब लिक्विड फॉर्मेशन में हुआ है तो उसे एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें और कुछ सॉल्वेंट जो होते हैं वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि वो अलग चीज़ें होती हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जैसे ईथर है, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा, वो सब चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है। तो फिर आ गया ये, कोई बात नहीं, मैं हटा दूंगी इसे, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। आ, हम्म उसको एक बार देखते हैं फेस सेटिंग में। ओके, नहीं फेस सेटिंग में नहीं, इसको इसमें देखते हैं पेज क्या है ये बच्चों। ओ फिर से चलिए, कोई बात नहीं। टेम्पलेट, यस ये है, हाँ ये आया ना, यस देखो, हाँ अब देखते हैं। अब हम देखते हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। कंसंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशन में ये कैसे पता चलता है? कंसंट्रेशन पता चलता है सॉल्यूट से, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट जितना होगा वही उसकी कंसंट्रेशन होगी। अब उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसके कई सारे टर्म्स हैं, जैसे कि मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन को। ठीक है, डिफाइन द कंसंट्रेशन जो होता है वो सॉल्यूशन का मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको हम सबसे पहला जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है यस कंसंट्रेशन, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, वो लिखा तो है नहीं मैंने, इसको लिखते हैं मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग दी, हाँ यहाँ ऐसे आगे methods for expressing the concentration of solution। ये क्या लिख दिया मैंने, the concentration of solution। ठीक है, ये कह सकते हो आप units of concentration, units of concentration। ठीक है, ओके अब देखते हैं पहला जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मास परसेंटेज। ठीक, जैसे मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज है जिसको W/W कहते हैं, वेट बाय वेट। वेट को मुझे W/W लिखना अच्छा नहीं लगता, मुझे WT मतलब बहुत खूबसूरत लगता है, लिख सकते हैं आप W/W भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसको हम वॉल्यूम परसेंट या वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक, और वॉल्यूम परसेंटेज
इसको हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। और सेकंड है, इसको हम ऐसे करके नहीं लिखते हैं, इसको हम डालते हैं जैसे नंबर 1, नंबर टू जो होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन वो जो अभी मैंने बताया था 1 ppm, वही पार्ट्स पर मिलियन है, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी और तुम्हारा नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, हाँ, ठीक। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एम बाई डब्ल्यू भी होता है, एम बाई वी, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। ये 5 जो टर्म्स हैं यही बताते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन, कैसी कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, ठीक है। जैसे मास परसेंटेज है और मतलब और वॉल्यूम परसेंटेज जो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है, तो मास परसेंटेज जो होता है वो क्या है, मास ऑफ द कंपोनेंट और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब जो कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट लो और टोटल कर दो, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, वही मास परसेंटेज कहलाता है, इनटू 100। हाँ, परसेंटेज है मतलब 100 से मल्टीप्लाई होगा उसका। मास परसेंटेज है, ठीक है। पहले मास परसेंटेज देखते हैं। हाँ, मास परसेंटेज क्या है, क्योंकि मास अगर आप किसी कंपोनेंट का निकाल रहे हो तो कैसे निकालोगे, मास ऑफ द कंपोनेंट टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई करो 100 से, ठीक है। जैसे कि हाँ, अब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि 10% ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, वो ग्लूकोज है वाटर में बाय मास, तो क्या होगा, जो 10 ग्राम जो है ग्लूकोज वो डिजोल्व है 90 ग्राम ऑफ वाटर में, 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसको वॉल्यूम परसेंटेज में, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज, सेकेंड टर्म यहाँ लिखते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज, कलर सही है, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो, वॉल्यूम परसेंटेज होता है कि वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, सेम वही, ठीक है। मतलब अगर 10% इथेनॉल जो होता है C2H6O इन वाटर, मतलब क्या है कि 10 ml ऑफ इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। 90 ग्राम ऑफ वाटर, सॉरी 90 ml ऑफ वाटर, तभी तो 100 ml होगा। और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे वॉल्यूम
of the component over total volume of the solution of the solution into 100 into 100। ठीक है, ये वॉल्यूम परसेंटेज था। अच्छा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालोगे? जैसे डब्ल्यू बाय वी, जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, ये सेकंड नहीं है, ये सिर्फ इसी का एक पार्ट है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे कहते हैं वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसको करते हैं मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ कंपोनेंट, हाँ मतलब कंपोनेंट सॉरी, कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय total volume of solution in ml, total volume in solution, volume of solution in ml क्वांटिटी में। ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का डिवाइडेड में, वो ml में होगा। ठीक है, लीटर में नहीं, ml में होगा। अब नीचे फिर से आ गया ये, ओहो, चलो फिर से ऐड कर लेते हैं। अब नहीं होगा। पेज टेम्पलेट वाइट नो ब्लैक। हाँ, अब देखो, जैसे कि जो वॉल्यूम परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जैसे कि 10% सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, W बाय V मतलब वेट बाय वॉल्यूम, मीन्स क्या है कि 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजोल्व है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन है 100 ml, मतलब कि उसमें सोडियम क्लोराइड 10 ग्राम है, तो 90 ग्राम ऑफ जो है वो जो भी होगा वो अलग वो होगा। ठीक है, सॉल्वेंट या सोल्यूट, वो सॉल्वेंट होगा, उसके अंदर 90 ग्राम सॉल्वेंट होगा, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, ओके, अब इसको अलग देते हैं, इस कलर से देखते हैं। हाँ, अब सेकंड कंसंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, अच्छा, पार्ट्स पर मिलियन मतलब ppm ऑफ ए 1 पार्ट्स पर मिलियन निकालना है किसी कंपोनेंट का, तो कैसे करके निकालोगे कि मास ऑफ कंपोनेंट, मतलब जो कंपोनेंट आप जिस कंपोनेंट का निकाल रहे हो पार्ट्स पर मिलियन, उसका मास लेना है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखो, आप कोई भी कंपोनेंट ले लीजिए, जो भी सॉल्यूशन के अंदर जो भी कंपोनेंट हो उसको ले लीजिए, और ppm ऑफ ए निकालना है, ppm ऑफ ए। कोई भी नाम ले लीजिए, आप अपना नाम रख लीजिए, किसकी का भी कुछ भी रख लीजिए, ppm ऑफ ए। तो क्या निकालोगे, मास ऑफ कंपोनेंट ए
जिसका निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए कंपोनेंट उसी का मास रखा जाएगा। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। 1 मिलियन में कितने ज़ीरो? 6 ज़ीरो, तो 10⁶। ओके। यस, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं इसके अंदर। और पीपीएम जो होता है पार्ट्स पर मिलियन, जो एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन हो जाता है सिटीज़ में, उनकी जो पोल्यूशन है उसको भी हम पीपीएम में ही काउंट करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं इसी टर्म में। जो सॉल्यूशन हो जा सॉरी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो होता है सिटीज़ में हार्मफुल गैसेस के थ्रू जनरली एक्सप्रेस करते हैं हम पीपीएम में, ठीक है। और के बाद में ये ख़त्म। देखो अब हमने ज़्यादा पेजेस ले लिए, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल, ये नहीं था, ये था। इसको देखते हैं, इससे करते हैं। If 11 gram of oxalic acid C2H2O4 are dissolved in 500 ml of solution जिसकी डेंसिटी है 1.1 ग्राम पर ml, what is the mass percent of oxalic acid in solution? बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो कैसे होगा ये। बहुत इजी सा सवाल है, बहुत इजी है, ठीक है। परसेंटेज निकाला, मास परसेंटेज, ये जो लिखा है मास परसेंटेज। तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, आप देख लीजिए इसको। हाँ, इसके अंदर कुछ नहीं करना है। देखो 11 ग्राम जो ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड जो है C2H2O4, ठीक है, वो डिज़ोल्व है, प्रेजेंट है या डिज़ोल्व है 500 ml ऑफ वाटर ऑफ सॉल्यूशन, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। और गिवन डेटा है ये, और डेंसिटी कितनी दे रखी है? डेंसिटी दे रखी है ये 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है। अच्छा, मास निकालो सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या निकालोगे? देखो 500 ml है ना, उसको 1.1 ग्राम उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, मास निकल जाएगा, ग्राम पर ml, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 550 ग्राम, ठीक है। ऑफ ऑक्जेलिक एसिड का जो मास होता है वो क्या है? मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड है ना, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, वो है 11 ग्राम। तो मास परसेंट निकाल लीजिए, मास परसेंट निकल जाएगा। जो मास परसेंट है, जैसे मास परसेंट क्या है, कितना है मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, कितना है मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, कितना है? 11 ग्राम है। टोटल कितना है? 550 है इंटू 100 कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, ये हो जाएगा 1110, ठीक है। 11 10 जा
110 55 55 की मल्टीप्लाई 55 को डिवाइड कर दो 110 से, मतलब 2 टाइम्स जाएगा। 2% क्या है, मास परसेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा था, चलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया इस क्लास के अंदर। तो आज के लिए सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन, ओनली 1 न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, और भी अदर्स चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि और आगे की चीज़ें देखते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं, मोल फ्रैक्शन है, और फॉर्मेलिटी जो है वो सिलेबस में है नहीं, इसलिए ये नहीं करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।